नमस्कार दोस्तों, ये नज़ारा है जो सरकारी नौकरियों को इच्छुक हैं वो बेचारे तंग हो रहे हैं और उनके लिए पूरी कवरेज है। इस कवरेज में आखिर तक रुकें, आपको दिखाएंगे डिटेल से कि माजरा है क्या, मुद्दों की किसको जानकारी है, धरने कितने सच्चे और कितने झूठे होते हैं, धरनों की सच्चाई क्या होती है, क्या ये वाकई में अपना हक मांगने आ रहे हैं या यहाँ पे सिर्फ समोसे और कुलचे खाने के लिए। पानी का रंग देख लो दिल के सुल्तान, जिसने तुझ पर यकीन किया वो डूब रहा इंसान। कि मोर्चे में सच्चाई कितनी है, क्या मोर्चे की जानकारी है? भैया यहाँ पे क्यों आए हो आप? भैया बात करेंगे अरे मनोज सिंह बात नहीं, घर से तो आप भी आए हो। हाँ अच्छा, मनोज सिंह करेंगे सारी बातें जी। आ गया भाई, 3 बंदे फैल हो चुके हैं भाई। यहाँ क्यों आए हो? हिंदी नहीं है। अब हिंदी नहीं होती भाई साहब, यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे रेज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग आए हैं सर। भाई हाथ मिलाओ पहले। आपकी बातों का हम जवाब दे सकते हैं। मैं 7 बंदों से मिलके आया, गुरु जी अभी 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 आपने आपकी बातों का जवाब सुनिए सुनिए सुनिए, वो तरीके से नहीं दे सकते। मेरी बातों का जवाब मेरे को नहीं चाहिए। नौकरी वाले अपनी छूट मांग रहे हैं तो बोलेगा उसकी बात है। तो 7 बंदों से मैं बात करके आया, 7 ने इस मोर्चे के बारे में शामिल थे, लेकिन बोले हमको कुछ नहीं पता। आप पहले आदमी मिले, इसलिए हाथ मिलाइए। मेरा नाम सुशील है, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से? तो सुशील जी यहाँ पे क्यों आए हो? सर हम लोग को 10% का आरक्षण मिला था 2019 में मोदी गवर्नमेंट के। सर हर एक एग्जाम में मिला था 10% का रिजर्वेशन हम लोग को सर, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन हम लोग को जो है एज और एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, मतलब हम लोग को जनरल में काउंट किया जाता है। जिस तरह से सारे वर्ग को दिया जाता है एज में रिलैक्सेशन, हम लोग का डिमांड है सरकार से कि हम लोग को भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। कितना लगभग? सर हम लोग को 5 साल का हम लोग को 5 साल का रिलैक्सेशन चाहिए। अभी एज लिमिट कितनी है? एज लिमिट 32 है, जनरल के बराबर में। आप 37 साल चाहते हो? यस सर। 37 साल? 37 साल की नहीं नमस्कार भाई है। साहब, नमस्कार। नाम क्या आपका? नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी? हाँ, बात 37 साल की नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती आएगी। जनरल का लड़का 22 साल में ओवर एज हो जाता है। 22 साल में आप ये समझने के क्या काबिल होते हो कि आपको किस एग्जाम में जाना है, किस में नहीं जाना है। जनरली आप नहीं होते, कॉलेज लाइफ जी करके निकले होते हो। ओबीसी 27 साल में बाहर होगा, SC ST उसके बाद बाहर होगा। छोटे के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्यों नहीं? तो फिर एक वर्ग को इतना कम, दूसरे वर्ग को इतना ज्यादा टाइम क्यों? बात ये भी तो है। आपने वर्गों की बात करी, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। पढ़े लिखे हैं आप, सीधा जवाब दोगे। ये जो वर्गों की बात आती है कि भाई आरक्षण के हिसाब से बांट दिया, आपके हिसाब से आरक्षण रहना चाहिए या बराबर कर दें? बिल्कुल रहना चाहिए। जो चीज है वो यथावत रहनी चाहिए। बात ये है, हटाना क्यों किसी चीज को? भाई अगर कोई दवा कुचला था, मान लो किसी की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, सामाजिक परिस्थितियां किसी की ठीक नहीं थी, आरक्षण मिलना किसको चाहिए? देखो मेरी तो प्रायोरिटी है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, उनको मिलना चाहिए। आपकी मेरी सोच मिलती है। देखिए बाकी तो पब्लिक है। गुरु जी नमस्कार। मैं तमिलनाडु से आया हूँ। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम विजय कृष्णा है। आपने मेरी नमस्कार नहीं ली, आपने मेरी नमस्कार ली नहीं। आपके नमस्कार मेरे लिए सर। नमस्कार, बोले सर। अच्छा सर, दिल्ली में आए हो? मैं चेन्नई से आया हूँ। दिल्ली में आए हो? लेकिन हाँ, दिल्ली में। स्वागत है, हम भी दिल्ली गए हैं, लेकिन आप आए हो, स्वागत है, मेहमान हो। क्यों आए हो? सर कारण है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में ये कानून बनाकर लाया गया है, ये पूरा भारत देश का हिस्सा है। इसमें जो जनरल कैटेगरी में गरीबी लोगों को दिया गया ये आरक्षण, आर्टिकल 15 का 6 क्लॉज और 16 का क्लॉज को अमेंड करके 103 अमेंडमेंट करके 103 अमेंडमेंट करके ये सामान्य वर्गों को एक आरक्षण दिया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? कई राष्ट्रों में कई वर्ग, चाहे वो जाट हो, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो आंध्र में खम्मा रेड्डी हो, वो लोग पूछ रहे हैं हमारे जाति में भी गरीबी लोग हैं, भूख से मर रहे हैं, इसलिए आरक्षण देने से हमको भी जो गरीबी लोग हैं वो भी थोड़ा काम लेके ऊपर आ सके। यहाँ पे शायद आपकी और मेरी डिबेट तितर-बितर होगी। नहीं, थोड़ा लाइन पे लेके शायद मेरी समझ में आ रहा है। आपने अब ये बताइए, आरक्षण खत्म करवाना चाहते हो या उसको चेंज करवाना चाहते हो? मेरा जो आज का मुद्दा है, आपसे मैं बात करूंगा। आज का मुद्दा आके ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है भारत देश में पूर्ण तरीके से यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन करना है। आज अगर आप आज का मुद्दा देखा तो ये बहुत छोटी सी विषय है। यहाँ के छात्र लोग क्या मांग रहे हैं? जैसे कई राष्ट्रों में जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हम परीक्षा लिखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हम परीक्षा लिखते हैं, एज रिलैक्सेशन यही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कई राष्ट्रों में दिया है। क्यों उत्तर प्रदेश में इतना आबादी है 25 करोड़ और 10 करोड़ बिहार में, क्यों जनरल कैटेगरी लोगों को एज रिलैक्सेशन और मल्टीपल अटेम्प्ट का सौलभ भी नहीं दिया गया है? परंतु आपको एक गंभीर वार्ता यहाँ से पहुंचा चाहता हूँ। तमिलनाडु में 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये ईडब्ल्यूएस कानून अमल नहीं किया गया है। देखिए
जब धरने होते हैं ना तो स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि आप शायद को उसमें कॉमेडी नजर आएगी। इधर बैठे हैं नौकरी वाले और उधर बैठे हैं हिंदू सेना वाले। अब इनमें क्या हुआ, जोश जोश में दोनों में लगभग झगड़ा होगा, क्योंकि वो भी अपनी मांगे रख रहे थे, वो भी अपनी मांगे रख रहे थे। हिंदुस्तान के हैं दोनों, लेकिन अगर ये दोनों मिलके अपनी मांगे रखे तो शायद ज्यादा असरदार होगी। लेकिन मोर्चों में ऐसी स्थिति होती रहती है और आपको भी शायद सबक लेना चाहिए कि मिलके लड़ोगे तो शायद सरकार या विरोधी कुछ दे भी देंगे, अलग अलग लड़ोगे तो ऐसे हिसाब किताब हो जाएंगे, ना वो उसके साथ है ना वो उसके साथ है। इस मुद्दे के बारे में आखिर में क्या होता है, जो जोश होता है और जो मुद्दा होता है समस्या में बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे पेटीज बटी है और मुद्दा खत्म, अब वो जोश भी खत्म, लेकिन इनमें समस्या बटे नहीं है, इसलिए इनका दोष भी कामयाब है। शायद यही सच्चाई है हमारे इंडिया की, एक दो समस्या और शायद एक ठंडा, बस मुद्दा खत्म, मुद्दा चाहे कुछ भी हो। नमस्कार दोस्तों। पानी का रंग देख लो दिल्ली के सुल्तान, जिसने तुझे पर हम हमारा हक मांगते हैं, वेट रिलैक्सेशन देना होगा, एक्स्ट्रा कैंप देना होगा, 10% का लॉलीपॉप नहीं चलेगा, 10% का लॉलीपॉप नहीं। उस और जमाना चलता है जिसमें जवानी चलती है, उस और जवानी चलती है जिस और जमाना चलता है। अच्छा गुरुजी ये बताइए, पहले आप इस मुद्दे के लिए बात करोगे या उस मुद्दे के लिए बात करोगे? ये दो मुद्दे जो अलग अलग भाव से देख रहा है उसकी दृष्टि में दोष कहा जा सकता है। क्या ये भारत का युवा नहीं है? वो हिंदू सेना है, ये एक यूपीएससी का इकलौता मंच है। ये क्या हिंदू नहीं है? ये भी हिंदू है। एक अगर टायर दो हैं बाइक पे तो दोनों का ही होना जरूरी है। एक दूसरे को सशक्त लेकर चलें। यदि एक दूसरे की टांगी खींचते रहेंगे, इनका कर्तव्य उनका साथ दे, उनका कर्तव्य इनका साथ दे, तभी हमने इन दोनों मंचों को साझा किया है। अकेले दम पर लड़ाइयां नहीं जीता जाती हैं, उसके लिए एकता परम आवश्यक है। ये हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं और कंधों से कंधे मिलते हैं तब जाके शत्रु के दिल हिलते हैं। चलो ठीक है। अच्छा आपने बता दी, पहले मैं इस पे पूछ लेता हूँ। आपने इसमें लिख रखा है, मैंने शायद कहीं भी देखा था, भाई 5 साल की छूट हमको और चाहिए जी। 5 साल की छूट मांगी है जी। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे जी। मेरे को कारण बताइए ताकि जस्टिफाई हम भी कर सके कि 5 साल मांग क्यों रही है। बात केवल 5 साल की नहीं है, बात सामान्य अधिकारों की है। कुछ विशेष वर्ग को तो पूरे अधिकार हैं, उनको विशेष सुविधाएं हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे केवल 5 वर्ष से प्राय नहीं है, यहाँ पे वर्ष सामान्यता से है। कम से कम आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दें, आरक्षण को खत्म करें ना करें, संशोधन करें, बराबर करें। एक को 100 मीटर की रेस में नो अटेम्प्ट मिल रहा है और क्या बोलते हैं एससी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट। बिल्कुल। जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्व जब एक रेस है 100 मीटर की, एक को आपने 90 पे खड़ा कर रखा है, एक को 120 पे खड़ा कर रखा है। गुरुजी मैं सिंपल भाषा में पूछता हूँ जो सबकी समझ में आएगी। आरक्षण को हटवाने के मैं 2 सिंपल से तरीके बताऊंगा, शायद पब्लिक के मन में ही वही चल रही है। आरक्षण मिले किसको? जिसको जरूरत हो या जातिगत आधार पे? जिसको जरूरत है उसे आरक्षण, किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी, सब बिल्कुल, चाहे किसी भी कास्ट से हो।